अब जैसे भगवान कैलाश गए, इधर भगवान का बाल लीला चल ही रहा है। तो भगवान आज अपने चरणों से चल करके पहली बार बाहर निकलते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। राजा परीक्षित को कहते हैं कि महाराज एक बार भगवान खेलने के लिए गए। एकदा क्रीडमानास्ते, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे अपने बाल सखाओं के साथ में खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए प्रभु बाहर निकले हैं। अपने चरणों से पहली बार निकले। पहले भगवान चलते तो थे लेकिन घुटने से चलते थे, अब चरण से चलने योग्य हो गए हैं। और जैसे सखाओं के साथ में निकले, खेलते खेलते प्रभु पहुंचे कहां? ब्रह्मांड घाट में। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी, आप लोग भी बोल दीजिए ना, आप भी बोलो। अब जैसे भगवान खेलते खेलते बाहर ब्रह्मांड घाट पहुंचे तो भगवान खेलते खेलते विचार करते हैं, आज तक हमने दही खाया, दूध पिया, माखन खाया, अब देखते हैं यहाँ का मिट्टी कैसा स्वाद होता होगा। तो भगवान का बड़ा मन किया मिट्टी खाने का, और जैसे हाथ में उठाए खाने वाले थे, भगवान के सखा बोले, कन्हैया तू क्या खा रहा है, ये खाने की चीज नहीं है। भगवान बोले, मैं खा रहा हूं क्योंकि मेरा मन है, तुम्हें भी मन हो तो तुम खा लो। प्यार से बोलो। अब जैसे भगवान खाने लगे, भगवान के भैया बलराम जी बोले, कन्हैया तू ये क्या खा रहा है? भगवान बोले, मेरी मर्जी। दाऊ जी बोलते हैं कि कान्हा अगर मिट्टी खाएगा तो हम जाके मैया से शिकायत कर देंगे। तो कन्हैया बोले, आपको शिकायत करना है तो कर दीजिए, हम भी बता देंगे कि भैया भांग के गोला खाते हैं। तो दाऊ जी चुप हो गए। दाऊ जी बड़े शांत स्वभाव के, कन्हैया बड़े नटखट हैं। तो भगवान ने जैसे मिट्टी खाया है, भगवान के सखा जाकर के दौड़ के घर गए, मैया से बोले, मैया आज तेरो लाला ने माटी खायो। आज जैसे बताया, मैया दौड़ के आई, ये मिट्टी खा के आया है। मैया बोली, लाला क्या तूने मिट्टी खाया? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाया मैया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, अच्छा अकेला सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही है क्या, सब झूठ बोल रहे हैं? भगवान बोले, हाँ मैया सच में मैंने झूठ नहीं बोला, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। छोटे से भगवान, प्यारी सी वाणी। मैया ने जैसे सुना, मैया बोली, तो कैसे हमको पता चले कि तुम सच बोल रहे हो? तो आज कन्हैया बोले, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनाः यदि सत्या गिरस्तर्हि समाक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्बा ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। आज कन्हैया कहते, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, अच्छा तो बताओ, मुंह खोल के बताओ। भैया भगवान यहाँ पहले से बोल देते हैं, समक्षम पश्य मे मुखम, सबके सामने मेरे मुख में देख लीजिए, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो जैसे भगवान बोले, मैया बोली, ये तरीका ठीक है, चलो मुंह को खोलो। और जैसे भगवान ने मुख को खोल दिया, मैया प्रभु के मुख में निहारने लगी। और जैसे माँ ने देखा है मुख में, माँ थोड़ी देर देखती रही, वहां मिट्टी तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन भगवान के भीतर माँ को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। जैसे माँ ने ब्रह्मांड का दर्शन किया, देखती रह गई। वहीं पर भगवान के मुख में बड़े बड़े नदियां, विशाल पर्वत,
वृक्ष भगवान के अंदर दिखाई दे रहा, पूर्ण ब्रह्मांड गोकुल है, गोकुल में नंद भवन दिखाई दिया, नंद भवन के आंगन में स्वयं यशोदा ने अपने आप को देख लिया है। जैसे माँ ने देख लिया, समझ गई, जिसको मैं छोटा सा लाल मान करके इतना प्यार कर रही थी, जिसको बेटा मान करके कभी डांटा कभी मारा, वो कोई मेरा बेटा नहीं है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान साक्षात मेरे यहाँ पर उपस्थित, और मैंने ये भूल कर दिया, पुत्र मान करके मैं उसको डांट रही थी। मैया समझ गई, भगवान को जैसे पहचाना, तुरंत बेहोश होकर के मूर्छित होकर के धरती पर गिरी। भगवान को लगा अब माँ जान चुकी हैं कि हम उनके बेटा नहीं भगवान है। तो पानी छिड़क करके माँ को जगाते हैं। मैया जैसे खड़ी हो गई, अभी भी वो ज्ञात है और भगवान को एकटक देख रही, निहार रही। और भगवान ने सोचा अब तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम फंस जाएंगे, अब भगवान की तरह पूजा करेंगे, अब क्या किया जाए। तब भगवान ने माँ को देखा और बड़े अच्छे से मधुर मुस्कुराया। और जैसे प्रभु मुस्कुराए, माया का पर्दा फिर से डाल दिए। मैया सारी बातें भूल गई और अपने कन्हैया, अपने बेटा मान करके पालन करने लगी, प्रेम करने लगी। कभी भगवान गलती करते हैं तो माँ लाठी लेकर के पीछे पीछे भागती है, कन्हैया को मारती है, कभी डांटती है, कभी रस्सी से बांध देती है। इतना प्रेम देख करके स्वर्ग के देवी देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ।